हे गाइस, वेलकम टू पीहू टीवी। आज हम 12 टू 13 ईयर गर्ल के लिए टॉप बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। कपड़े को खोलते हुए रखना है। इस तरफ कपड़े की लंबाई है और इस तरफ चौड़ाई है। इसे चौड़ाई की तरफ फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले इसमें से टॉप पार्ट कट करना है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 12 इंच रखनी है, तो हम 13 इंच पे इसको मार्क करते हुए कट कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि आधा इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा और आधा इंच बॉटम पार्ट जब इसके साथ अटैच करेंगे तो वहाँ सिलाई में जाएगा। इस कपड़े को अब ऐसे फोल्ड करना है और इस पे मार्किंग स्टार्ट करनी है। इस तरफ खुली साइड है, बंद साइड से टेप रखते हुए तीरे का मार्क 6.5 इंच पे करना है। आर्म होल लेंथ भी 6.5 इंच मार्क कर लेंगे। चेस्ट मार्क करने के लिए चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे। मेरे केस में चेस्ट 32 इंच है, उसका 4th पार्ट हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच पे एक मार्क किया और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे। वेस्ट 30 इंच है, उसका 4th पार्ट हो गया 7.5 इंच और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन ले लिया। इन निशानों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेना है। गले की चौड़ाई का मार्क मैं 2.25 इंच पे कर रही हूँ और इस निशान को गले के निशान तक मिला देना है। बैक नेक की लेंथ 3 इंच पे मार्क करनी है और इसमें बॉक्स ड्रॉ करने के बाद राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। कॉर्नर से ये मैंने 1 इंच पे शेप ड्रॉ की है। फ्रंट नेक के लिए 4 इंच पे मार्क करना है और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसमें भी राउंड नेक की शेप ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क करते हुए यहाँ से हम रखेंगे 2 पॉइंट लगभग और इसको इस निशान तक कैसे मिला देंगे तो ये वी शेप में आ जाएगा। और यहाँ वेस्ट के पास आधा इंच पे मार्क करने के बाद इसमें शेप दे देनी है। मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब इस पे कट कर लेना है। गले पे बैक नेक वाली मार्किंग पे कट करना है क्योंकि फ्रंट नेक कट करने के लिए पहले हम बैक पैनल को इसमें से हटा देंगे। तो ये बैक वाले पार्ट को मैंने अभी इसमें से हटा दिया है और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए जैसे ये 6.5 इंच पे हमने शोल्डर मार्क किया है, इसका हाफ लगाएंगे 3.25 इंच और उसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस पे शेप ड्रॉ करने के बाद कट कर देना है। दोनों टॉप पार्ट्स कट चुके हैं। अब आगे बचा हुआ कपड़ा लेंगे। अब बॉटम पार्ट कट करना है। बॉटम पार्ट की रेडी लेंथ 13 इंच रहेगी, लेकिन कटिंग के लिए मैं 14.5 इंच इस पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि आधा इंच जब टॉप पार्ट इसमें अटैच करेंगे उसमें जाएगा और 1 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए रखा है, मीन्स घेरा फोल्ड करने के लिए। इस कपड़े को ऐसे डबल कर लिए क्योंकि 2 लेयर्स निकालनी है हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में ज्वाइन करने के लिए। और इसकी चौड़ाई लेनी है 28 इंच। इतने पे इसको कट कर लेना है। इस तरफ से कपड़ा जुड़ा हुआ है, इसे कट करते हुए अलग कर लेना है। तो ये बॉटम पार्ट कट चुका है, इसमें बाद में इस तरह से चुन्नटें डाल लेंगे। अभी इसको हटा देंगे। अब आगे बचा हुआ फिर से कपड़ा लेंगे। इस कपड़े का यूज़ मैं बाजू की फ्रिल बनाने के लिए करूँगी। 14 इंच इस तरफ है और 14 इंच इस तरफ है। बाजू टॉप की जो बनाएंगे वो फ्रिल वाली बनाएंगे। तो इस पीस को मैंने अभी कट करते हुए अलग कर लिया है। यहाँ से बाजू का ऊपर वाला पार्ट निकालेंगे। इस तरफ मैंने 16 इंच लिया है और इस तरफ 10 इंच लेते हुए इसको कट कर लेना है। ये कपड़ा जुड़ा हुआ इसे काटते हुए अलग कर लेना है। अब ये 4 लेयर्स में हो गया। आर्मपिट से 2 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि 32 इंच चेस्ट है, उसका 5वां हिस्सा लगभग मैं 6.5 इंच लगा रही हूँ।
और इसमें यहाँ पे शेप दे देंगे। बाजू की मोहरी का निशान मैं 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। ऐसे पूरी मार्किंग करने के बाद इस पे कट कर लेना है। बाजू की आगे से छटाई भी कर देंगे। उसके लिए मैंने आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए इस पे कट कर दिया है। अब ये जो फ्रिल के लिए कपड़ा रखा था इसको ऐसे फोल्ड करते हुए रखा है। इस तरफ ये मैंने 7 इंच रखा है और इस तरफ 9 इंच लेते हुए इस पे मार्क करते हुए कट कर देना है। यहाँ से कपड़ा जुड़ा हुआ है, इसको भी काटते हुए अलग कर लेना है। ये दोनों बाजू के लिए फ्रिल कट चुकी हैं। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेक रेडी करने के लिए कपड़े का एक पीस लिया है और इसको फोल्ड करते हुए रखा है। इसके ऊपर फ्रंट वाला टॉप पार्ट रखा है। दोनों की बन साइड एक तरफ करते हुए जैसे जैसे नेक कट किया हुआ है उसी तरह से इस कपड़े पे भी कट कर लिया और उसके बाहर वाली साइड में अब 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर दिया। नेक की सीधी साइड और टॉप पार्ट की सीधी साइड मिलाते हुए 1/4 इंच के गैप पे सिलाई लगा देनी है। पूरे नेक को स्टिच करने के बाद अब इसको इस तरफ से ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच लगा देना है। इतना स्टिच करने के बाद यहाँ पे कट देंगे और इन कॉर्नर्स को हल्का हल्का ट्रिम कर देंगे और पूरे गले में कट देने के बाद इसको पलट लेना है। पलटने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। पूरे गले में टॉप स्टिच लगाने के बाद अब यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते ही ये नेक रेडी हो जाएगा। अब बैक वाला पार्ट लेंगे और बैक नेक के लिए भी सेम इसी तरह से कट कर लेना है नेक में लगाने के लिए कपड़ा। इनकी भी दोनों की सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए रखते हुए स्टिच कर लेना है 1/4 इंच के गैप पे। इतना स्टिच करने के बाद इसमें नॉचेस देने हैं तो छोटे छोटे कट ऐसे लगा देंगे और अब इस कपड़े को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच लगा देंगे। पूरा फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे करते हुए यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच लगा देना है। अब इसको इसकी उल्टी साइड में ऐसे करने के बाद यहाँ पे भी इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो इसी सिलाई के साथ बैक नेक भी बन के रेडी हो जाएगा। अब फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स को आपस में अटैच कर लेंगे तो इनके शोल्डर स्टिच करने हैं। स्टार्टिंग से स्टिच को पक्का कर लेंगे। दोनों तरफ स्टिच लगाने के बाद इस पे मैंने ओवरलॉक कर दिया है। अब इस मार्जिन को बैक साइड में ऐसे करते हुए यहाँ पे 1/4 इंच के गैप पे सिलाई लगा देंगे। इतना करने के बाद इसको हटा देंगे। अब बॉटम पार्ट लेंगे। ये बॉटम पार्ट मैंने लिया है, इसकी इस साइड में मैं अभी इसमें गैदर्स इंसर्ट कर लूँगी। तो इसको गैदरिंग बूट की हेल्प से मैं इसमें गैदर्स इंसर्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये बूट नहीं है तो आप यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाइएगा, मीन्स मोटे बखी वाली, और उसके बाद इसमें गैदर्स डाल लीजिएगा। ऐसे ही दूसरे पीस में भी गैदर्स डाल लेनी है। गैदरिंग करने से पहले मैंने इसमें ओवरलॉक कर दिया था
ताकि इसके धागे ना निकले कपड़े के। दोनों पीस हमने रेडी कर लिए हैं। अब टॉप पार्ट लेना है, इसकी सीधी साइड और एक पीस लिया है ये नीचे वाला बॉटम पार्ट का। दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही इसकी दूसरी साइड में दूसरे पीस को अटैच कर लेना है। तो दोनों तरफ मैंने फ्रिल को अटैच कर दिया है, मीन्स बॉटम पार्ट दोनों साइड के अटैच कर दिए हैं। अब इसके लुक को थोड़ा एनहांस करने के लिए मैंने इस पर लेस लगानी है। तो मार्जिन को इस तरफ करते हुए यहाँ पे मैं लेस लगा दूंगी। इस सिलाई को ढकते हुए फिर लेस लगानी है। इस पे लगाने के लिए मैंने 2 डोरियां रेडी की हैं। 21 इंच इनकी लेंथ है। एक डोरी पे मैंने टैसल लगा लिया है, दूसरी पे लगाने के लिए 4 इंच बाय 2.5 इंच का एक कपड़े का पीस लिया है और इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर डोरी को रखते हुए कुछ इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसको पलटते हुए सीधा करते ही ये टैसल रेडी हो जाएगा। ये इसलिए लगाया है ताकि इसके जो धागे हैं निकले ना, और अच्छा लगता है इस तरह के टैसल लगाए हुए टॉप पे। अब इन डोरियों को दोनों को ऐसे यहाँ पे रखते हुए स्टिच कर लेना है, एक को एक साइड में और दूसरी को दूसरी साइड में। अब इसे हटा देना है और बाजू लेनी है। बाजू में ये जो फ्रिल है इसमें ऐसे चुनटे डाल लेनी है। तो मैं फिर से गैदरिंग बूट की हेल्प से इसमें गैदरिंग कर लूँगी। अब बाजू की सीधी साइड और इस फ्रिल की सीधी साइड मिलाते हुए इसमें स्टिच कर लेना है। पहले भी मैंने इस तरह की बाजू बनानी बताई हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं बता रही हूँ। और अब इस पर यहाँ पे लेस लगा लेंगे। फ्रिल की इस साइड को आधा इंच के करीब फोल्ड करना है, मीन्स एक बार 1/4 इंच और एक बार फिर से 1/4 इंच फोल्ड करने के बाद इस पे भी लेस लगा लेनी है। एक बाजू ऐसे रेडी हो गई है, इसी तरह से मैंने दूसरी बाजू भी रेडी कर ली है। अब इनको टॉप में अटैच कर लेंगे। बाजू की सीधी साइड और टॉप की सीधी साइड मिलाते हुए इस तरह से रखते हुए अटैच करना है। और ध्यान रहे बाजू की जो फ्रंट आर्म होल वाली छटाई है वो और टॉप का फ्रंट साइड दोनों एक साइड में करते हुए फिर स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरी साइड में दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेना है। दोनों तरफ बाजू अटैच करने के बाद इसमें अब फिटिंग की सिलाई लगानी है। डोरियों को इस तरह से कर लें अंदर की तरफ, अदरवाइज ये यहाँ सिलाई में आ जाएंगी। एक साइड का मैंने स्टिच लगा दिया है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी स्टिच लगा देना है। दोनों तरफ स्टिच लगा लेने के बाद इसके घेरे को फोल्ड कर लेंगे। 1 इंच फोल्ड करना है, आधा इंच का फोल्ड एक बार देंगे और आधा इंच का फिर से देंगे। घेरा फोल्ड करने के बाद इस पे लेस लगा लेनी है। इसी के साथ ये टॉप रेडी हो जाता है और यहाँ पे भी मैंने लेस के फ्लावर कट करके लगा दिए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।